एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये होता क्या है, तो यहाँ हमको लेने हैं टू सिमिलर एल्डिहाइड्स या फिर टू सिमिलर कीटोन्स हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है विच रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, इन शॉर्ट जिसको हम बोलते हैं एल्डोल या कीटोन। पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये अल्फा हाइड्रोजन है क्या। तो कोई भी कंपाउंड जब आपको दिया रहता है, जरूरी नहीं है वो एल्डिहाइड या कीटोन हो, इसके अलावा भी हम बात कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड होता है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके आगे वाला होता है बीटा कार्बन, उसके आगे वाला होता है गामा कार्बन। हमें फिलहाल जो जरूरत है वो अल्फा हाइड्रोजन की है। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है ये अल्फा कार्बन है और इसके पास ये दो अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो इस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देयरफॉर दिस विल बी एबल टू गिव द अबव मेंशन्ड रिएक्शन। वैसे अगर हम बात करते हैं इथेनॉल की CH3CHO, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है ये हो गया अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन्स हैं ये है अल्फा हाइड्रोजन्स, तो ये भी रिएक्शन देगा। ऐसे अगर हम बात करते हैं मिथेनॉल की HCHO, तो ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन से जुड़ा ही नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है, तो जब अल्फा कार्बन नहीं है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, देयरफॉर दिस विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है ना, ये हमेशा डाइल्यूट एल्कली की ही प्रेजेंस में होती है। अब प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, तो प्रोसेस को अच्छे से आप समझिएगा। हमारे पास दो एल्डिहाइड्स हैं, दोनों बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले तो चेक करना है कि क्या इस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये हुआ फंक्शनल ग्रुप, उसके आगे वाला अल्फा कार्बन और उसके साथ है तीन अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यस, अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट, तो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है। अब रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करना है, दो मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों सेम है, लेकिन आप एक चीज याद रखना, जब पहले मॉलिक्यूल को आप लिखेंगे उसमें आप डबल बॉन्ड O को ओपन करके दिखाएंगे। उसके बाद जब आप सेम सेकंड मॉलिक्यूल को लिखेंगे तो वहां पे एक अल्फा हाइड्रोजन को ओपन करना है। अब ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन, तीन अल्फा हाइड्रोजन है, हमें किसी एक की जरूरत है। एक हमने अल्फा हाइड्रोजन इधर को दिखा दिया, देन वी हैव रिटन CH2CH। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पे लगेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। आउट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो क्या करेगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको खींच के अपनी तरफ ले जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन विल बिकम पार्शियली नेगेटिव और ये जो कार्बन है पार्शियली हो जाएगा पॉजिटिव। ऐसे जो हमारे पास इधर ये दूसरा मॉलिक्यूल था, वहां पे आप अल्फा हाइड्रोजन को दिखाएंगे पॉजिटिव, द रिमेनिंग पार्ट विल बी नेगेटिव। अब क्या करना है, पॉजिटिव पे नेगेटिव को अटैच करना है, नेगेटिव पे पॉजिटिव को अटैच करना है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पर हमारे पास है CH3, इसके बाद हमारे पास है CH। अब ये जो डबल बॉन्ड O था ये अब सिंगल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज दो इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास मूव कर चुके हैं, तो इसे सामने की जगह ऊपर दिखा देते हैं। अटैचमेंट सेम कार्बन से होना चाहिए, डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सिंगल बॉन्ड O हो गया, O क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया। अब ये यही वाला कार्बन जो है ये खुद कैसा है, पॉजिटिव, तो इस पे रिमेनिंग नेगेटिव पार्ट आकर के अटैच हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट बना इसे हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और शॉर्ट में इसका नाम हो जाएगा एल्डोल। तो निकनेम क्या हो गया, एल्डोल। अब एल्डोल क्यों बोलते हैं या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इसको क्यों बोलते हैं, मेन हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया एल्डिहाइड, ये ठीक है। एल्डिहाइड के आगे वाला कार्बन हो गया अल्फा, उसके आगे हो गया बीटा, बीटा पे क्या जुड़ा हुआ है OH, देयरफॉर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इन शॉर्ट एल्डोल, एल्डोल का मतलब यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है और उसके साथ ऑल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप भी है, अल्कोहल ग्रुप भी है, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एल्डोल। फर्दर इसको हम हीट करेंगे, तो जब हम हीट करेंगे जनरली जिन मॉलिक्यूल्स में OH ग्रुप होता है वहां से हीटिंग पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल चला जाता है, तो वाटर को हटाएंगे। ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पे अटेंशन। तो ये OH जाएगा इस वाले कार्बन से, ठीक है, OH इस वाले कार्बन से जाएगा, एक और हाइड्रोजन की जरूरत है, वो हाइड्रोजन जाएगा इसके किसी पड़ोसी से। अब यहाँ पे दो पड़ोसी हैं, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है, तो कौन सा वाला हम चूज करें, तो यही एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर हम लेफ्ट वाला सिलेक्ट करते हैं तब क्या होगा, इस कार्बन से तो OH चला गया, इस वाले से हाइड्रोजन चला गया, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बीच में एक डबल बॉन्ड।
और अगर हम राइट वाला पड़ोसी सिलेक्ट करते हैं तो इस कार्बन से OH जाएगा, इस कार्बन का हाइड्रोजन जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा। तो एक बार डबल बॉन्ड आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पे, दूसरी बार डबल बॉन्ड आ रहा है सेकंड पोजीशन पे। अब आपको क्या याद रखना है कि डबल बॉन्ड कभी भी कॉर्नर पे आता है तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव और अनस्टेबल हो जाता है। हमारे पास तो ऑप्शन है ना, कॉर्नर भी है और ये सेंटर वाली पोजीशन भी है, तो क्यों कॉर्नर को सिलेक्ट करना, बिकॉज डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो वो कैसा होगा, रिएक्टिव होगा। तो विल नॉट गो फॉर दिस, हम यहाँ से एलिमिनेशन करवाएंगे। तो इस कार्बन से गया OH और यहाँ से जाएगा हाइड्रोजन, तो क्या हो गया, माइनस वाटर, वाटर चला गया, क्या बचा, तो विल हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH2, ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस एल्डोल। तो क्रॉस और सिंपल एल्डोल में क्या फर्क है, नॉर्मल एल्डोल में दोनों जो मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं वो सेम होने चाहिए, लेकिन क्रॉस में अलग अलग भी हो सकते हैं। तो 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स, या तो 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लें दोनों अलग हों, या 2 कीटोन्स भी ले सकते हैं, या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भी पॉसिबल है। बट कंडीशन क्या है, कम से कम किसी एक के पास होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। दोनों के पास हो तब तो वेल एंड गुड, अगर एक के पास है तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो लेट अस लुक हियर। अब जैसे इस रिएक्शन को हम देखते हैं तो हमने क्या देखा, 2 एल्डिहाइड्स है लेकिन दोनों अलग हैं, क्योंकि अलग है तो ये रिएक्शन हो सकती है क्रॉस एल्डोल। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, फर्स्ट मॉलिक्यूल में मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड O को ओपन करना है और दूसरे मॉलिक्यूल में हमें शो करना है अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या है, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, अब इसके आगे कार्बन नहीं है, यानी कि अल्फा कार्बन इज एब्सेंट, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैसे शो करें, कर सकते हैं। क्या करना है, थोड़ा सा आपको अपना माइंड यूज करना है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की सीक्वेंस को आप रिवर्स कर दो, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो हम पहले लिख देंगे HCHO और बाद में इसको शो कर देंगे। अब ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन, वी नीड जस्ट 1, तो हम लिखेंगे H, उसके बाद CH2 CHO, यहाँ हमारे पास है डाइल्यूट NaOH। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा लाइक प्रीवियस वन। यहाँ पे शिफ्टिंग होगी, ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स को, वो बनेगा नेगेटिव, ये कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव। और सेकेंड पार्ट में अल्फा हाइड्रोजन दिखाना है पॉजिटिव, रिमेनिंग पार्ट नेगेटिव। अब अटैच कर दो, पॉजिटिव पे नेगेटिव और नेगेटिव पे पॉजिटिव, तो क्या बनेगा, हमारे पास है HCH। अब इस CH के साथ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O, जिसे हम ऊपर की तरफ दिखा दे रहे हैं। O नेगेटिव है तो इस पे ये पॉजिटिव हाइड्रोजन आकर अटैच हो गया, और ये कार्बन खुद पॉजिटिव है तो इस पे ये पूरा नेगेटिव पार्ट आकर के जुड़ेगा। ये अगेन क्या हो गया, दिस इज एल्डोल, एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है। फर्दर आपने इसको हीट करना है। हीट करने से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल हैज टू बी रिमूव्ड। तो OH तो यहां से जाएगा इस कार्बन से और हाइड्रोजन जाता है पड़ोसी से। अब लेफ्ट साइड में तो कोई कार्बन का पड़ोसी है ही नहीं, तो एक राइट वाला ऑप्शन है, इस कार्बन से हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे, माइनस हो गया वाटर, यहां से आपका बन गया फाइनल प्रोडक्ट। तो ये लास्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास है इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, 2 अलग अलग एल्डिहाइड्स हैं। अल्फा हाइड्रोजन भी चेक करते हैं, फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, तो यानी कि अल्फा हाइड्रोजन भी है, 2 अलग अलग एल्डिहाइड्स भी हैं, तो ये फिर से क्या है, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है। क्या करना है, हमें पहले मॉलिक्यूल में तो डबल बॉन्ड O को ओपन करना है और दूसरे मॉलिक्यूल में दिखाना है अल्फा हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो इस वाले हाइड्रोजन को ओपन करके दिखाते हैं, बट दिस इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसी एरर से आपको बचना है। इसको ओपन करके दिखाना तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसके आगे है CHO और इसी कार्बन से जुड़ा है CH3, तो हम नीचे या ऊपर भी तो शो कर ही सकते हैं ना, उसको बेंड तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अब बाकी प्रोसेस अगेन सेम है, यहाँ पे हम शिफ्टिंग दिखा देंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, अल्फा हाइड्रोजन पॉजिटिव, द रिमेनिंग पार्ट नेगेटिव, अटैच कर दो, तो हमारे पास है CH3 CH। अब ये जो डबल बॉन्ड O था ये बन गया है सिंगल बॉन्ड O, O नेगेटिव है तो इस पे जोड़ दिया पॉजिटिव हाइड्रोजन, और ये जो पॉजिटिव कार्बन है इस पे ये पूरा नेगेटिव पार्ट अटैच करना है, CH CH3 एंड CH। फाइनली इसको हीट करेंगे, हीट करने से वाटर जाएगा, OH यहां से जाएगा। अब आपको याद हो गया होगा कि हाइड्रोजन कहां से निकालना है, लेफ्ट से या राइट से। तो लेफ्ट से निकालेंगे तो डबल बॉन्ड कॉर्नर पे आएगा, ऐसा काम नहीं करना, तो यहां से एलिमिनेशन करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा, द फाइनल प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। अब ये तो मैंने आपको ट्रिक से एक्सप्लेन कर दिया कि डबल बॉन्ड कॉर्नर पे नहीं आना चाहिए। वैसे एक्चुअली अगर हम बात करें तो यहाँ पे अप्लाई होता है सेट्जेफ रूल, तो जहां भी एलिमिनेशन होता है वहां के लिए हमारे पास सेट्जेफ रूल होता है। वो रूल क्या कहता है
कि अगर दो साइड से एलिमिनेशन पॉसिबल है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो अगर अलग अलग साइड से एलिमिनेशन पॉसिबल है तो एलिमिनेशन वहां से होगा जहां पे ब्रांचिंग ज्यादा है। तो अगर हम यहां से एलिमिनेशन करवा भी देते हैं, इसके आगे कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट करें तो इसके पास ये दो ब्रांचेस हैं, तो वो प्रॉपर तरीका हो गया सेट्जेफ रूल से। हमारे पास हमारी ट्रिक है कि डबल बॉन्ड को कॉर्नर पे नहीं दिखाना है। ओके, वन मोर थिंग, ये तो हो गया फर्स्ट केस। व्हाट इफ हम इस सीक्वेंस को रिवर्स कर दें, पहले इस मॉलिक्यूल को अगर हम लिख दें और बाद में इसको लिख देते हैं, तब क्या होगा? आर वी गोइंग टू गेट द सेम प्रोडक्ट्स? नो, यहां हमको अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो आपको दोनों तरीके से ये रिएक्शन दिखानी पड़ेगी। इससे पहले जो हमने एग्जांपल लिया था ना, वहां पे एक मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन था, तो इसलिए हमने उसको सेकंड पोजीशन पे रखा। लेकिन यहाँ पे दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो दोनों को चांस मिलना चाहिए। तो एक बार ये फर्स्ट, ये सेकंड, और दूसरा भी स्टेप आप दिखाओगे जहां पे ये फर्स्ट पे होगा और ये सेकंड पोजीशन पे होगा। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। पहले मॉलिक्यूल में आपको ओपन करना है डबल बॉन्ड O, दूसरे में आपको ओपन करना है अल्फा हाइड्रोजन। ये सब डाइल्यूट NaOH की ही प्रेजेंस में हो रहा है, तो उसको भी आप लिख देना। यहाँ ये हो गई शिफ्टिंग नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमारे पास आ गया CH3 CH2 CHOH, और इस कार्बन के साथ इस ग्रुप को अटैच करेंगे CH2 एंड CH। यहाँ फिर से आप एक प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। अगले स्टेप में जब हम इसको हीट करेंगे तो OH तो जाएगा इस वाले कार्बन से। अब हम हाइड्रोजन किधर से निकाले, लेफ्ट या फिर राइट? अब क्या है, यहां से निकालेंगे तो भी डबल बॉन्ड कॉर्नर पे नहीं आएगा, इधर से एलिमिनेट करते हैं तो भी डबल बॉन्ड कॉर्नर पे तो नहीं आ रहा। तो अब क्या करें? इस बार जो आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा वो राइट साइड से होगा, ठीक है? क्यों, अभी रीजन को डिस्कस करते हैं। तो पहले इतना याद रख लेना, इस बार लेफ्ट से ना होकर के कहां से होना है, राइट साइड से। अब क्यों होगा? क्योंकि यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, इसके आगे है CHO। तो राइट से निकालने को मैंने क्यों बोला, क्योंकि राइट में देखो, अगर राइट से हम निकालते हैं तो ये डबल बॉन्ड आ गई कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन का मतलब डबल सिंगल फिर से डबल, तो यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस की वजह से दिस मॉलिक्यूल इज हाईली स्टेबल। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इधर से निकालते हो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो डबल सिंगल सिंगल फिर डबल आएगा, तो डबल सिंगल सिंगल डबल में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है।